और जो भाई बहन हमारे साथ विश्वासी लोग YouTube पर है, क्या आप भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके पास उपस्थित है? ये सच है, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करते हैं। अगर परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे तो हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह को और तमाम इस पूरे इलाके में उसके स्वर्गदूतों को देखेंगे, क्योंकि जहां पर राजाओं का राजा उपस्थित है वहां पर उसकी सेनाएं भी उपस्थित है। आप लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं राजाओं का राजा यहां पर उपस्थित है? तो क्यों ना हम आनंद से भरकर उसका स्वागत करें ताली बजाकर। क्या प्रेम है उस परमेश्वर का जिसको हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। उसके न्याय कितना सही है, उसकी व्यवस्था महा धर्म में और न्यायपूर्ण है। वो परमेश्वर न्याय करता है। ये समय वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, विश्वास से सुने और उसको बड़े विश्वास के साथ अपने मन में ग्रहण करें और अपने मनों में जो हमारा हृदय रूपी गोदाम है उसमें परमेश्वर के वचन को ठोक ठोक के भर लें। हमारी मशालें जलती रहे। ये विश्वास की मशालें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम में जलती रहेंगी। जैसे नूह के समय में नूह के जहाज का दरवाजा किसने बंद कर दिया था? परमेश्वर ने बंद कर दिया था। और जब परमेश्वर ने बंद कर दिया और जोर से बारिश आने लगी और बाढ़ बढ़ती गई, लोगों ने सोचा अब तो हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। जब तक 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा तो लोग हंस रहे थे, और जब पानी डुबाने लगा तब कहते हैं नूह दरवाजा खोल, नूह दरवाजा खोल, हम अंदर आएंगे। जिस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है कोई ताकत बंद नहीं कर सकती, और जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे उसे दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती है। अभी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का द्वार परमेश्वर ने खोल के रखा है, इसलिए निसंकोच उसके द्वार में, उसके घर में चले आओ, बच जाओगे। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। ये जरूरी है कि हम चलकर उसके घर में आए। ये हमारा कर्तव्य है यदि हम जीवन चाहते हैं। और जब स्वर्ग में दया का दरवाजा बंद होगा तब एक बात कही जाएगी। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 और पद पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, न्याय का समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में बाइबल के, यीशु मसीह ने 3 बार कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। अर्थात जब स्वर्ग में न्याय का काम हो जाएगा, किसको अनंत जीवन मिलेगा, किसको अनंत मृत्यु मिलेगी, तब ये बात होगी। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। हमारे पास अभी समय है। हम नहीं जानते कि इस समय कब पूरा हो जाएगा। हम नहीं जानते कब मेरा नाम आ जाए, कब आपका नाम आ जाए, कब न्याय का काम पूरा हो जाए, हम नहीं जानते। इसलिए हर क्षण हर पल हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है। कितने लोग हम में से एहसास करते कि मैं हर समय यीशु से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए? यहां पर YouTube पर कितने लोग मसीह से हर समय मिलने के लिए तैयार रहना चाहते हैं? क्या आपके हाथ देख सकते हैं? प्रभु आपको आशीष दे। हर पल यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार रहिए, उस पर विश्वास करिए, उसके वचन में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। हम नहीं जानते कब न्याय का काम खत्म होगा। हम देखते हैं परमेश्वर की दया और उद्धार। परमेश्वर की दया और उद्धार जो है बिना किसी मिलावट के, बिना किसी भेदभाव के हमारे सामने प्रकट हुआ है। आप देख लीजिए
यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यानी कोई भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी भाषा का हो, कोई भी काम करने वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात से फर्क पड़ेगा यदि वो लोग, आप लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, अपनी क्षमा मांगेंगे, तो वो हमें क्षमा भी करेगा और अनंत जीवन देने का दावा भी करता है। वो जिसने अनंत जीवन चाहिए उसे यीशु मसीह के पास आना ही होगा। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आपको पाप की क्षमा चाहिए, अपराध की क्षमा चाहिए, उद्धार चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। हम देखते हैं वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हम यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही, उसकी लहू के बहाए जाने के द्वारा ही शुद्ध और पवित्र होते हैं और अनंत जीवन के वारिस होते हैं। कितना महान प्रेम है उसका, उसकी दया और उसका प्रेम हम देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद में एक बड़ा अच्छा वचन है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। कौन है जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे सकता है? कौन है, हो सकता है किसी भले के लिए कोई प्राण भी दे सके, पर उसके प्राण देने से उसको अनंत जीवन नहीं मिलता। पर यीशु मसीह के बलिदान होने से जगत में हर एक व्यक्ति यदि उसके उस लहू पर, उसके मृत्यु पर विश्वास करके, उस पर अपना विश्वास करके आता है यीशु मसीह के पास, उसके लिए अनंत जीवन है। भजन संहिता 136 में बहुत बार दाऊद नबी परमेश्वर की करुणा की बात करता है। हर बार वो करुणा की बात करता है। दाऊद नबी ने परमेश्वर की करुणा के विषय में बड़ा खुल के यहां लिखा है। हम 2-4 पद पढ़ेंगे इसमें से। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का ईश्वर है, परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इस पूरे अध्याय में दाऊद ने परमेश्वर की करुणा का बखान किया है। ये उसकी करुणा ही तो है, उसकी दया ही तो है जो हम सब एक साथ मिलकर अपने जीवते परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर की दया है जो हमें इतना अच्छा अवसर देता है जिसमें बैठ के हम उसके साथ चल सकते। हम देखेंगे भजन संहिता 103 उसके 8 पद में भी दाऊद नबी जो है परमेश्वर की करुणा का बखान करता है। भजन संहिता 103 और उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, बहुत विलंब से, देर से क्रोध करता है। यदि परमेश्वर मेरे चाल चलन के अनुसार मुझसे व्यवहार करे तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा, मैं नाश हो जाऊंगा। वो हमारे चाल चलन के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वो बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है और उन्हें समय देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। ये वो समय है जिसमें हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका रुपया, पैसा, धन दौलत, आपका कुछ नहीं चाहिए। हम उसे क्या दे सकते हैं जिसने हमारी सृष्टि की है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमें भरपेट भोजन देता है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, रहने को घर भी देता है, कपड़ा भी देता है और हमें श्वास भी दिए, जीवन दिया है, ताकि हम अपने इस जीवन से, अपने इस मुंह से उसकी महिमा करें और अपने चाल चलन को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधार लें। यहां लिखा है 11वें पद में, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, ऐसे ही परमेश्वर की करुणा
उनके ऊपर बनी रहती है जो उस परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु यीशु के भय में रहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसकी उपासना, उसकी आज्ञा पालन में रहते हैं। उन पर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा सदा बना रहती है। हम देखेंगे जो प्रकट रूप में परमेश्वर की महिमा देखने को मिली, ये हम देखते हैं निर्गमन 25 अध्याय 17 से 22 पद में। देखिए, एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और पाप नहीं था। परमेश्वर रोज शाम को उनसे मिलने अदन की वाटिका में जाते, आदम हव्वा भागकर उनसे लिपट जाते, उनसे बातचीत करते। जैसे जब एक बाप या माँ सुबह निकल के शाम को लौटते हैं तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते, भागकर अपने माता पिता से चिपट जाते, ऐसे आदम हव्वा भी थे। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, पर परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा। जगत की सृष्टि से पहले ही उसने मनुष्य के यानी जगत के पापों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए या क्षमा करने के लिए अपने बेटे को नियुक्त किया था। अब हम यहां पर देखते हैं जो पवित्र स्थान की सेवकाई होती थी पुराने समय में, पुराने नियम में, उसमें जो पवित्र स्थान होता था उसमें एक वाचा का संदूक होता था। वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था रहती थी और उस वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना होता था, सोने का बना होता था जिस पर कुरूब होते थे, और उस ढकने के ऊपर परमेश्वर स्वयं तेज के रूप में प्रकट रहता था। हम इसे थोड़ा गंभीरता से देखें। वाचा के संदूक में परमेश्वर की व्यवस्था रखी हुई, जो न्याय और धार्मिकता के महान नियम है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता के महान नियम है। ये वो व्यवस्था पापी को मृत्यु दंड देती है। वो जो परमेश्वर की 10 आज्ञा है वो मनुष्य को मृत्यु दंड की बात बताती है, पर इस मृत्यु दंड के ऊपर परमेश्वर की दया का सिंहासन है। उस व्यवस्था से ऊपर परमेश्वर की दया है। वो वहां से यहां व्यवस्था के अनुसार तो पापी को मृत्यु दंड मिलता है, पर यदि वो पापी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग ले, अपने पापों की क्षमा मांग ले, मन फिराकर उसके पास आ जाए, तो वो परमेश्वर क्षमा करके उसको अनंत जीवन देता है। ये दया है परमेश्वर की। व्यवस्था के अनुसार हम मृत्यु के दंड के योग्य हैं। वाह, कैसा न्यायी परमेश्वर है, कितना बड़ा न्यायी है कि अपने वचन को कभी तोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं, उसे पूरा करता है। जब भी आदम हव्वा ने वो फल खा लिया जिसको खाकर मृत्यु आई, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने उनके लिए अनंत जीवन का मार्ग भी खोल दिया। वो दयालु परमेश्वर है। हम यहां पर देखते हैं वो जो वाचा का संदूक है उसके पर प्रायश्चित का ढकना लगा है, उसके ऊपर कुरूब, और वहां पर परमेश्वर तेज के रूप में हर समय उपस्थित रहता। परमेश्वर मनुष्य से अलग रहना नहीं चाहता। यह बड़े भेद की बात है। वो पुराने समय में वचन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं। वो हमारा पिता अलग जाना नहीं चाहता। उसकी दया देखिए। व्यवस्था के अनुसार तो हमको मृत्यु दंड मिलता है, पर उस मृत्यु दंड के ऊपर उसकी दया देखिए। वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो क्रूर नहीं है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं, वो दंड देने वाला परमेश्वर नहीं, वो क्षमा करने वाला और करुणा करने वाला परमेश्वर है। स्वयं यीशु मसीह उस प्रायश्चित के ढकने पर विराजमान रहकर पापी को जो मन फिराता था, जो क्षमा मांगता था, उसको क्षमा करते और अनंत जीवन का वादा उससे करते। ये वादा आज प्रभु मुझसे भी करता है, हम सबसे करता है। हर एक व्यक्ति जो संसार में अपना मन फिराएगा, संसारिकता को छोड़ेगा, पाप अपराध को छोड़ेगा, अंधकार से निकलकर यीशु मसीह के पास आएगा, अनंत जीवन का भागी होगा। हमारे पास एक शुभ संदेश है। रोमियो 1 अध्याय उसका 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के कोई क्यों ना हो। कह रहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वो सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया। वाह क्या प्रेम है उसका। सजा जो मैंने लेनी थी, जो मृत्यु मुझको आनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। हम में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया? कितने लोग विश्वास करते हैं? और यूट्यूब पर प्रभु आप सबको आशीष दे, जिस पल हम इस बात का एहसास कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरे खातिर दिया, मेरे लिए लहू बहाया, हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, ना यहाँ पर, ना संसार में कहीं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, ना यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि वो परमेश्वर के परिवार से दूर रहे। हम सब परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है और हम में उसमें बने रहने की प्रयास करते रहना चाहिए। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में पाप की सजा सुनाने से पहले एक शुभ संदेश जो परमेश्वर ने सुन दिया है, वो यहां लिखा है 3:15 में उत्पत्ति के, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह सबसे बड़ा शुभ संदेश परमेश्वर ने दिया शैतान के लिए कि तेरे द्वारा ये स्त्री बहकाई गई है, इसी के वंश के द्वारा मैं इसके वंश में और तेरे बीच में बैर पैदा करूंगा, इसी का वंश तेरे सर को कुचल देगा। और वो वंश कौन था? यीशु मसीह। और इस शुभ संदेश को आदम ने स्वीकार किया और अपने बेटों तक को बताया। ये पहला शुभ संदेश था। हम देखते हैं यहूदा के 14वें पद में, अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ निकाल सकते हैं, यहूदा 14 पद, उसका एक ही अध्याय है और ये मिलता प्रकाशित वाक्य से पहले। यहां पर इस तरह से लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उसने ये बताया। अभी तो यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, अभी जल प्रलय नहीं हुआ, अभी नूह का परिवार आगे नहीं बढ़ा, पर उसने इस बात को बताया, देखो प्रभु, उसने बताया हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उसने भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। और अब ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है, क्योंकि जल्द ही यीशु मसीह अपने लाखों लाख पवित्रों के साथ हम सबको लेने आएंगे। किसको लेने आएंगे? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? कौन कौन आनंद जीवन चाहता है? यहां पर और यूट्यूब पर प्रभु आपको आशीष दे, उसके विश्वास में बने रहिए। परेशानियां कितनी भी घनिष्ठ क्यों ना हो, जटिल क्यों ना हो, कलेश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैतान के हमले कितने भी बड़े क्यों ना हो, डरिए नहीं। अब डरना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। कितने लोग विश्वास करते यीशु मसीह हमारे साथ है? कितने लोग विश्वास करते हाँ यीशु मसीह हमारे साथ है और सदा रहेगा? हम उसको पकड़े रहें, किसी भी हालत से उसको छोड़ने की कोशिश ना करें। हम देखते नूह के समय में, उत्पत्ति 6:8 से 22 में, नूह ने 120 वर्ष तक वो शुभ संदेश सुनाया कि परमेश्वर इस संसार को नष्ट कर देगा, मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ, अपनी बुराइयों को छोड़ दो। 120 वर्ष पर किसी ने नहीं माना। अंत में क्या होता है? 120 वर्ष लगे, वो बड़ा जहाज बन के तैयार हो गया, सारे पशु पक्षी उड़कर वहां पर, चलकर वहां पर आ गए, रेंगने वाले अंदर आ गए, लोग हंस रहे थे, ये बूढ़ा पागल हो गया है और इन सबको मार देगा, पशु पक्षियों को। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि ये परमेश्वर के भेजे हुए हैं।
आज भी परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार से ज्योति में लाने के काम में लगा है। आप सबको परमेश्वर लेकर आता है, आप किसी के बुलाए हुए नहीं हैं। मूसा ने जंगलों में करीब 40 वर्षों तक, जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाल कर लाया, 40 वर्षों तक उनको बताता रहा परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना ही यह है कि वो हमारे लिए अपना प्राण देगा, हम सबको पाप अपराध क्षमा करके यदि हम उसके साथ चलेंगे, हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। हम देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय 23-24 पद देखेंगे उसका। यहां पर बड़ी सफाई से लिखा है और ध्यान से देखिए, जिसके कान हो वो सुन ले। मूसा जो है राजा के घर में पला था, उसकी बेटी ने पाला था, जहां पर इब्रानी बच्चों को मार देने का, इब्रानी लड़कों को जन्म के समय ही मार देने का आदेश वहां के राजा का था। पर परमेश्वर की योजना थी कि मूसा वहां पर जन्म ले और वो राजा के घर में पला। जब जवान हो गया, जब ये बात आई कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र है, तो मूसा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसकी मां बचपन से ही उसके घर में रहकर दाई का काम करती, उसको वचन सिखाती, उसे बताती कि हमारा परमेश्वर यहोवा है, जीवित है और वो हमको कनान देश में लेके जाएगा। क्योंकि हमारे बाप दादाओं के दादा अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था और वो अपने बच्चों को सिखाती थी। इस समय क्या होता है, इब्रानियों 11:23-24 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा। विश्वास था उसके माँ बाप को कि परमेश्वर इस बच्चे की रक्षा करेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब वो सियाना हुआ, जवान हुआ, उसे समझ बुद्धि आई, उसने अपने आप को फिरौन की बेटी का पुत्र होने से मना कर दिया। क्या कहा उसने? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम था। पाप के जीवन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना बहुत अच्छा था। वो सुख नहीं चाहता था राजा के परिवार का, वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना चाहता था ताकि अनंत जीवन का भागी हो सके। हमारे सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के भागी हो सके। हम देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय 32 और 33 पद में, यहां पर दानियल के विषय में भी है। दानियल भी यहां प्रार्थना करता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं कि गिदोन का, बाराक, शिमशोन का, यफ्ता का, दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारे साथ भी परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है जो हमें यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में है। चलिए आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जो हमारी प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद है, आशा है, उसको दृढ़ करता है। यहां पर लिखा है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, जोर से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन मेरे विश्वास को, आपके विश्वास को मजबूत करता है। इस वचन के द्वारा ही हमें विश्वास आता है। हम कौन थे? हम तो कीड़े सरीखे थे। क्या जरूरत थी परमेश्वर को हमारे लिए बलिदान देने की, हमारे लिए उस कीमत को चुकाने की जो हमारे बस की नहीं थी? सिर्फ इसलिए कि वो दया करने वाला, करुणा करने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करता है। हम देखेंगे दानियल के 9 अध्याय 3 से 23 में, यहां पे भी दानियल कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, हम पापी हैं, हम पर दया कर। 70 वर्ष की गुलामी में
दानियल और उसके दोस्तों ने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ चलते रहे। गुलामी में थे बाबुल के अंदर, पर परमेश्वर के साथ थे। उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनका विश्वास उनको थामे हुए थी। वो दानियल जिसे विश्वास के कारण शेरों की मान में फेंक दिया, राजा दारा रात भर सोया नहीं, और जब उसे शेरों की मान में फेंका गया था तब भी दारा ने कहा था, हे दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखे, तेरी सहायता करे। वो रात भर सोया नहीं, रात भर चहलकदमी कर रहा था। सुबह जब भोर हुई, निकलकर भागा उस मान की तरफ जहां पर दानियल को फेंका गया था। जब वो भाग रहा था, उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी आ गए और उसने वहां जाकर कहा, दानियल, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी रक्षा की? दानियल कहता, हे राजा, तू युग युग जिए। हां, ये सच है, मेरे परमेश्वर ने इन शेरों का मुंह बंद करके मेरे जीवन की रक्षा की है। तब दानियल से दारा कहता है, दारा ने औरों से भी कहा, दानियल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है और उसी जीवित परमेश्वर की उपासना हम सब करते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ सेवकाई की और यही वचन दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले भी यही प्रचार था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही प्रचार करता था, और उनके जाने के बाद उनके चेले भी यही प्रचार करते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, और उसके प्रेम की बात करते थे। हम देखेंगे अंत में प्रकाशित वाक्य 7:10 देखेंगे हम यहां पर, और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, एक बड़ी भीड़, मैं इसको पहले से पढ़ता हूं 9वें पद से, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषाओं में से एक बहुत बड़ी भीड़, अनगिनत भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है, और उस भीड़ के अंदर आप लोग भी होंगे। कोई ताकत यीशु के घर जाने से आपको हमें रोक नहीं पाएगी। बस हम अपनी अंतिम सांस तक उस विश्वास को थामे रहें जो परमेश्वर ने हमको दिया है। यहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हम यहाँ पर अनदेखे में, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, पर उसकी उपासना कर रहे हैं। स्वर्ग में हम आमने सामने बैठे होंगे, परमेश्वर का सिंहासन होगा, पुत्र भी होगा, वो सिंहासन पर होंगे और हम उनके सामने बैठकर उसकी उपासना करेंगे। कितना आनंद का समय होगा। क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा? हम उस परमेश्वर के सामने होंगे, हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। अंत में घबराइए नहीं, शैतान उन्हीं के खिलाफ है जो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हीं से लड़ता है। प्रकाशित वाक्य 12:17 में भी है और 14:12 में भी है। और पवित्र लोगों की पहचान क्या है? वो यीशु पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हमें विश्वास के साथ उसकी आज्ञा पालन में चलते रहना है, ताकि हमारा चरित्र, बोल चाल, रहन सहन किसकी तरह हो जाए? हमारा रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार, हमारा जीवन किसकी तरह होना चाहिए? यीशु मसीह की तरह। हम सभी का चाल चलन, चरित्र, बोलचाल, रहन सहन दिन ब दिन यीशु मसीह के समान जब बदलेगा, वैसा होता जाएगा, प्रभु यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। अंत की बात यह है, जो अंत का प्रचार है, मत्ती 24:14 और राज्य का ये सुसमाचार, सब बोलिए, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। ये यीशु मसीह का वचन है,
यीशु दरबार भी ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और जब हर एक के कान में यीशु मसीह के राज का सुसमाचार पहुंच जाएगा, हर इंसान सुन लेगा, ताकि कल को जब यीशु मसीह आए तो ये बहाना ना करे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था। आज यीशु दरबार सिर्फ ये बताना चाहता है कि उद्धार केवल यीशु मसीह से ही है, उसके बलिदान के द्वारा है, उसकी मृत्यु के द्वारा है, और उसके खून से हम शुद्ध होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।